जय श्री गणेश भाइयों। सनातन धर्म के रहस्यों की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। क्योंकि आज 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी भी है। चर्चा करने से पहले एक स्तुति के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। गणपूज्यो वक्रतुंड एकदृष्टि त्र्यंबक नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विग्रहराजक धूम्रवर्णो बालचंद्रो दशमस्तु विनायक गणपति हस्तमुखो द्वादशारे यजगेन्दम। जय श्री गण। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी काम बड़े आराम से निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। यही वजह है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। गणपति के जन्म की कथा भी बड़ी रोमांचक और निराली है। उनके जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। यह तो सभी जानते हैं कि गणपति का धड़ उनके शरीर से अलग हो गया था, जिसके बाद एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उनके धड़ से जोड़ा गया। अब सवाल यह उठता है कि गणपति का असली सिर आखिर कहां है? आखिर कटने के बाद कहां पर गिरा था भगवान गणेश का सिर? दुनिया में भगवान गणेश के जितने भी मंदिर हैं, उनमें आपने उनकी हर मूर्ति के धड़ में हाथी का शरीर लगा हुआ देखा होगा। यही नहीं, उनकी कोई भी तस्वीर, कैलेंडर या पेंटिंग भी हाथी के सिर लगी हुई है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि गणेश जी का असली सिर आज भी एक गुफा में मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग कर दिया था, उसे उन्होंने एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में इस गुफा की खोज महान संत आदि शंकराचार्य ने की थी। इसीलिए यहां इन्हें आदि गणेश कहा जाता है। यह गुफा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। दोबारा सुनिए, पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यता यह भी है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं उनके पिता भगवान शिव करते हैं। मित्रों, ये थी भगवान विघ्नहर्ता के सिर कटने से लेकर उनके हाथी के सिर से जुड़ी कहानी। साथ ही हमने यह भी बताया कि उनका जो सिर कटा था वो कहाँ मौजूद है। दूसरा, हम ब्रजवासी अगर किसी धार्मिक चर्चा में अपने कान्हा की बात ना करें तो वो चर्चा अधूरी सी रहती है। तो ऐसे में गणेश चतुर्थी के महत्व को लेकर हम यह भी जानेंगे कि आखिर भगवान कृष्ण ने अपना कलंक छुड़ाने के लिए कैसे भगवान गणेश की चतुर्थी पर पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर सेमंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था। इसे लेकर वे बड़े अपमानित भी हुए थे। हालांकि उन्होंने जामवंत से द्वंद्व युद्ध करके वो मणि प्राप्त कर ली। उसके बाद में जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह उनके साथ कर दिया।
लेकिन वो फिर भी इस कलंक को छुड़ाना चाहते थे। आखिर उन पर यह कलंक कैसे लगा, तो इसके लिए उन्होंने नारद जी से चर्चा की। तो नारद जी ने उन्हें बताया कि भगवान आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, इसीलिए आप पर यह कलंक लगा है। तो नारद जी ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को श्री गणेश जी ने श्राप दिया था, इसीलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है, यानी चतुर्थी के दिन जो चंद्र दर्शन करता है, उस पर मिथ्या कलंक लग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि की सलाह पर ही गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इसके चलते वे अपने इस कलंक से दोष मुक्त हुए। तो ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इस सीरीज में जो जुड़े रहस्य जिनके बारे में हमने चर्चा की, और आगे भी हम सनातन धर्म से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, और कम जो भी अगर इसमें आपको सुधार या कुछ और करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस पर कमेंट करें, और सनातन धर्म की हमेशा जय बोलते रहें। जय जय श्री गणेश।